बोले इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है कि जीव का परम धर्म क्या है। तो भागवत सुनने का पात्र कौन है? बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से मात्सर्य निकल गया वही भागवत सुनने का पात्र बन गया। भैया ये मत्सर क्या है? बोले देखो पड़ोसी में एक मन अगाड़ी बढ़ने लगी और हमारा मन जिद बढ़ने लगी, यही मत्सर है। जहां कोई आगे बढ़ रहा हम उन जिद बढ़ने लगी, चिड़ बढ़ने लगी, जलन बढ़ने, यही तो मत्सर है। जबकि अब मच्छर बैठी हूं अंदर, इसका मतलब हम भागवत सुनने के पात्र नहीं बने। ये मच्छर निकालना पड़ेगा अंदर से, तब जाकर के भगवान की कथा बैठेगी। जेका भीतर बल मत्सर से बैठी हूं तो भीतर भगवान की कथा ना बैठ सके। होना कैसा चाहिए? पड़ोसी ने 2 मकान बना लिए, तुम्हारे मन में खुशी हो गई, वाह भगवान की कृपा भई दे पर। तब समझ लेना कि हमारे हृदय में साफ है। और यदि जलन वर्ण की पड़ोसी दिखी दे किसी और को देख करके, तो समझ लेना कि इसमें मत्सर बैठा हुआ, भगवान की कथा नहीं बैठी। अमृत जैसा दिव्य दूध गाय का, यदि तुम उस दूध को किसी खट्टे बर्तन पर रखोगे तो दूध फट जाएगा। क्यों जी? दूध यदि तुम बल खट्टा बर्तन पर रखला तो दूध फटेगा कि नहीं फटेगा? बोलो सच बताना। तो दूध जैसी है भगवान की कथा। और ई कथा रखनक दे भी बल जो हमारो हृदय छ वो साफ छे महाराज, तब जेक दे भगवान की कथा ये हृदय माटी कल। भगवान कहते हैं ना मुझे निर्मल लोग पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, 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 मोहि कपट 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 छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे निर्मल मन पसंद है। जय को हृदय बल निर्मल छे वो भगवान वो हृदय पसंद छे। भगवान कहते हैं मोह छल कपट करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। जिनका हृदय छल कपट हो रखा है उनकी हृदय में भगवान की कथा नहीं बैठ सकती साहब। सुनो इधर देखो, जब बरखा होती ना, बरखा जब बरसात होती है तो बरसात का पानी सर्वत्र गिरता है, हर जगह न गिरता, पर इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर पानी तो वहां भी बरसता है, लेकिन टिकता नहीं है। पहाड़ों के ऊपर पानी टिकता है नहीं। पानी कहां टिकता है? जहां गहराई होती है, जहां नीचाई होती है, वहां पानी टिकता है। पहाड़ों के ऊपर बरखा तो होती है पर पानी टिकता नहीं। तो जो हृदय बल पहाड़ से बनी तो हृदय में ये भगवान की कथा न बैठ दी, बरखा कथा है। जो हृदय पहाड़ से बनी, अभिमान से पहाड़, उनके हृदय में कथा नहीं बैठती है। कथा किसके हृदय में बैठती? जिसका हृदय निर्मल होता है। तो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि भावा। जो निर्मल मन वाले लोग हैं वही भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जो कोई ज्ञान के अभिमान में, कोई पद के अभिमान में है, कोई धन के अभिमान है, उनके हृदय में भगवान की कथा नहीं बैठती। बोलो जय श्री राम। तो निर्मत्सराणाम सताम, कहा हमने अपना हृदय साफ कर लिया, अब हम क्या भागवत सुनने के पात्र बन गए? अच्छा भागवत सुनने के पात्र भी बन गए, लेकिन भागवत सुनने से होगा क्या? तो अब फायदे गिनाते हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर्मूलनम
तापत्रयोर्मूलनम्। अगर आपने ये भागवत कथा सुन ली तो आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तवो जीवा, इस जीव का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, ये आप जान लोगे। जानने से फायदा क्या होगा? शिवदम, शिव कहते हैं कल्याण को, कल्याण हो जाएगा। और कल्याण होगा सो होगा तापत्रयोर्मूलनम। 3 प्रकार के जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तापों से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यही भागवत का तात्पर्य है। बोलो भागवत भगवान की जय। बच्चों को शांत करो जरा, पीछे हल्ला मचा रहे हैं बहुत। किसी ने पूछा, बोले महाराज भागवत कहते किसे हैं ये तो बताओ। तो तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप बताया कि भागवत क्या है। क्या है भागवत? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि, रसिका भुवि भुवि भाव, रसिका भुवि भाव। निगम कहते हैं वेदों को, और वेद रूपी उस विशाल कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, पका हुआ फल। किसी ने कहा बहुत पका हुआ है, गारंटी है पका हुआ फल है भागवत। बोले तुम्हें कैसे पता है? कहीं कहीं खट्टा हो गया तो पका हुआ कैसे है?